वेलकम टू माई न्यू लव स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये लव स्टोरी पसंद आती है तो लाइक करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। ओके, और हाँ, बताना ज़रूर कि कैसी लगी। चलो तो शुरू करते हैं। ओके। उदयपुर की सड़कों पर सब अपनी अपनी करतार में चल रहे थे। पूरी दुनिया अपने अपने काम में बिजी। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन वहीं पर उदयपुर में एक जंगल है जहाँ पर अभी इस समय बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है। वहाँ पर कोई आवाज़ें और कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ पर किसी इंसान की बहुत देर तक चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अफसोस, लेकिन वहाँ उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था, सिर्फ एक इंसान के सिवा। एक खाली कमरा जहाँ पर बहुत अंधेरा था। वहाँ पर करीबन 4-5 कैंडल जल रही थी। उस कैंडल की रोशनी से ही पूरा रूम हल्की हल्की मध्यम रोशनी में दिखाई दे रहा था। और वहाँ पर जो दिखाई दे रहा था वो बेहद भयंकर था, जिसे अगर कोई नॉर्मल इंसान देख ले तो शायद वहीं पर बेहोश हो जाए। वहाँ पर एक बहुत बड़ी बर्फ़ की सिल्ली थी जिसके ऊपर एक आदमी को लेटाया हुआ था और उस आदमी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो अपने पेट के बल लेटा हुआ था। उसके सामने एक आदमी खड़ा है जिसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है और वाइट कलर की पैंट। उसके माथे पर बहुत पसीना था, जैसे कि ना जाने कितनी मेहनत कर कर आया हो। और उस मध्यम रोशनी में उसकी सिर्फ हल्की सी आंखें दिखाई देती थी। उसकी आँखों का कलर हल्का ग्रे और उसके होठों की स्माइल, जब वो स्माइल करता था तो उसके गालों में डिम्पल आते थे। लेकिन अफसोस, आज तक उसके गालों के डिम्पल किसी ने नहीं देखे, क्योंकि वो कभी मुस्कुराता ही नहीं था। उसके हाथों में एक सरिया थी जो वो 5-5 मिनट में अपने साइड में रखी हुई आग पर गरम कर कर उस इंसान की पीठ में लगाता था। जब जब वो सरिया उस इंसान की पीठ में लगाता था, उस इंसान की चीखने की आवाज़ें पूरे जंगल में फैल जाती थी, लेकिन उसे सुनने वाला उस लड़के के सिवा वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जब जब वो इंसान चीखता था, उस लड़के के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आती थी। जब जब वो स्माइल करता था, उसके एक साइड के गाल का डिम्पल दिखाई देता था और वो कोई और ना देख ले, इसीलिए वो एक सेकंड में छुपा भी लेता था। इसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आतिश सिंह राजपूत, रूड एंड बहुत ही ज़्यादा डेंजर। उसकी एक नज़र काफ़ी होती थी सामने वाले को डराने के लिए, और उम्र 4। यहाँ का एक बादशाह जिसकी नज़रें काफ़ी होती थी उसके दुश्मन को डराने के लिए। अगर कोई अपनी हदें पार कर दे तो उसे सबक सिखाना उसे बहुत ही अच्छे से आता था, जो हालांकि वो भी कर भी रहा था। और जब जब वो अपने दुश्मनों को अपने हाथों से सजा देता था, उसके चेहरे पे एक अलग सा सुकून होता था, जो अभी उसकी स्माइल देखकर कोई भी बता सकता था कि अभी उसे ये काम करने में कितना सुकून मिल रहा है। 2 घंटे तक टॉर्चर करने के बाद उसने वो सरिया साइड में फेंकी और अपने हाथ साफ करे, और उसके बाद वो रुमाल हटाकर उसके मुंह पर फेंक दिया और उस छोटे से रूम से बाहर आ गया। अपनी कार के पास गया और वहाँ से पेट्रोल निकाल कर लेकर आया और उस घर के आसपास फेंक दिया। उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और बड़ी ही स्मार्ट तरीके से उस लाइटर को जलाया और उस सामने घर पर फेंक दिया। और एक छत कानों में गूंज रही थी और वो धीरे धीरे चलते चलते अपनी कार के पास आया और उसने धीरे से अपनी कार का दरवाज़ा खोला और अपनी कार के अंदर बैठकर वहाँ से चला गया। कहाँ, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। एक ही हीरो से मिले हैं, हमारे 2 हीरो तो बाकी हैं। अगर उनकी एंट्री नहीं कराई ना तो वो दोनों तो मुझे जान से मार देंगे। वो दोनों तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं और मुझे अभी मरने का कोई शौक नहीं। देखो तो कैसे घूर रहे हैं। चलो अब इनकी भी एंट्री करा ही देते हैं। उदयपुर की सड़कों पर कोई एकदम स्पीड में गाड़ियाँ चला रहा था और वो एकदम किरदार में 4 गाड़ियाँ चल रही थी, आगे पीछे। सबसे आगे वाली गाड़ी जाकर
क्लब के बाहर रुकी और वो क्लब के बाहर रुकने के बाद चारों गाड़ियों से सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकले एंड जैसे ही वो बाहर निकले फैल गए और उन्होंने अपना सर नीचे झुका लिया। उनका जो हेड था वो सबसे पहली वाली गाड़ी के पास आया और उसने अपना सर झुकाया और उसके बाद उसने धीरे से वो दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वहाँ से किसी का एक हैंड का स्मार्ट सा पैर बाहर निकला। स्मार्ट सा पैर? पैर में स्मार्ट होता है क्या? मैं इसे कट नहीं करूँगी ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि कितनी मिस्टेक होती है मुझसे। किसी ने बहुत रुतबे से अपना पैर बाहर निकाला और धीरे से वो कार से बाहर आया। कार से बाहर आने के बाद उसने अपने दोनों हाथों से अपना कोट ठीक किया और अपने दोनों हाथ अपनी जेब की पॉकेट में डाल लिए और एक बार अपनी चील जैसी नज़रों से चारों तरफ देखा और अपने सिक्योरिटी गार्ड को अपने पीछे आने के लिए मना कर दिया और वो धीरे धीरे चलते कदमों से आगे चलता गया। वहाँ क्लब में लोग अपनी ही मस्ती में चूर थे, सब अपनी ही धुन में थे, किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो धीरे धीरे गलियों से चलता चलता आगे जा रहा था। जैसे ही वो आगे जा रहा था उसके सामने एक खूबसूरत सी हॉट सी लड़की आई जिसने रेड कलर की एक हॉट सी ड्रेस पहनी हुई थी और कंधे तक आते हुए बाल, आँखों में बहुत सारा काजल लगा रखा था और एकदम लाल लिपस्टिक, चील जैसी आँखें उस लड़के के चेहरे पे अटक गई और उसे देखकर उसकी आह निकली। ही इज़ ओनली माई। सामने गई और धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से टच करने वाली ही थी कि उसने अपने दोनों हाथ ऊपर करे और एक चीलधार नज़र उसकी आंखों में डाली और उसको घूरते हुए वहाँ से चला गया, जैसे उसे वार्निंग देकर गया हो, डोंट डू दिस। जा रहा था, हर एक लड़की उसे पलट पलट कर देख रही थी जैसे ये सब कुछ उसके रोज़ का काम हो। आखिरकार वो था ही इतना स्मार्ट कि कोई भी उसे एक बार देखिए तो दोबारा देखने के लिए ब्लैक कलर का पैंट और वाइट कलर की शर्ट और हाथों पे महंगी घड़ी, पैरों में ब्लैक शूज़ और आँखों पे स्मार्ट सा एक ब्लैक चश्मा निकाला और उसके बाद रखा और धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और क्लब में धीरे से चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई और धीरे से वो उसकी जेब में छुरी रखी थी उसे बाहर निकाला और बिल्कुल अदाओं से उसकी चोंच पर अपनी उंगलियां फैलाई और धीरे से उसे एक टेबल के ऊपर रख दिया और चारों तरफ देखने के बाद उसने वेटर को इशारा किया। वेटर उसकी तरफ आया और उसने वेटर को कुछ कहा और वेटर उसके लिए ड्रिंक लेकर आया। वेटर से ड्रिंक लेने के बाद उसने एक घूंट लिया, उसके बाद धीरे से उस गिलास को देखते देखते उसने ज़मीन पर पटक दिया। जैसे ही ज़मीन पर गिलास टूटने की आवाज़ आई पूरे क्लब में सन्नाटा छा गया, सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। Then our party is over. Now my party time. चारों तरफ देखा, उसके बाद एक लड़के को इशारा किया और अपने पास आने का इशारा किया। उस लड़के के तो जैसे हाथ पैर फूलने को टूट रहे थे, बस ऐसा था कि अभी ज़मीन फटे और वो उसके अंदर समा जाए। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और वहाँ से भागने की कोशिश करी, लेकिन फ़ायदा नहीं। वो उसके पैरों के पास आया, उसके पैरों में बैठकर बोला, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे गलती हो गई बॉस, प्लीज़ एक मौका दे दो बॉस, मेरी मजबूरी। देखा, उसके बाद उस छुरी को धीरे से अपनी जेब के पास लेकर आया और उसे देखकर बोला, मारना और तेरा काम है बचना, अभी तुझ पर डिपेंड करता है कि तू बच पाता है या नहीं। उस आदमी ने धीरे से उसके पैर छोड़े और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही वो आदमी उस भीड़ को छोड़ छाड़ कर भागने लगा, वैसे ही उस लड़के ने उस छुरी को अपनी जेब से पूरा बाहर निकाला और अपनी 2 उंगलियों में पकड़ा और उसने अपनी एक आँख बंद करी और उसके चेहरे पे एक डेविल वाली स्माइल आई और उसने धीरे से उस छुरी को हवा में लहराया और तेज़ से उस आदमी के पीछे फेंक दिया और वो छुरी धीरे धीरे जाते जाते उस आदमी के कंधे में लग गई और पूरे क्लब में उस आदमी की चीखने की आवाज़ें आने लगी।